अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का देखने जा रहे हैं। उसमें आप लोगों को मैं बताऊं कि कभी आप लोगों ने किसी को कैंसर में मुब्तला देखा हो या देखा हो कि भाई उसका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं काम कर रहा होता, उसके पीछे क्या वजह होती है, वो आज के आपको टॉपिक में पता चलेगी। प्लस ये पता चलेगा कि वो कौन से वायरस हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। सो टॉपिक का नाम हमारा है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस ऐसे वायरस हैं, ये वायरस है ना, चैप्टर का नाम हम लोगों ने वायरसेस तो नहीं था, लेकिन वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर पहला जो आप लोग चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसमें सारे वायरसेस का जिक्र है जो आपके सिलेबस में है। सो रेट्रो वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं, अगर मैं यहाँ पे इनकी क्या लिखूँ, डेफिनेशन लिखूँ, तो आपको मैं दो बातें बताऊँगा। ऐसे वायरसेस जो कि आरएनए वाले हों प्लस वो ट्यूमर पैदा कर सकते हों। आरएनए ट्यूमर वायरसेस आर नोन एज रेट्रोवायरसेस। तो दो वर्ड्स हैं और दो ही लाइनें हैं आपकी बन जाएंगी। आरएनए का मतलब ये है कि ऐसे वायरसेस के पास आरएनए होता है, और ट्यूमर का मतलब ये है कि ये वायरसेस ट्यूमर मतलब यानी कि रसोलियाँ पैदा कर सकते हैं। जिनके अंदर ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं उनमें ये रसोलियाँ ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, एबनॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल जो रसोली टाइप होता है वो बना देते हैं। किस किस में बनाते हैं, इनके जो होस्ट हैं, इनके होस्ट के अंदर फाउल्स हैं, फाउल्स यानी परिंदे, और आपके सामने रोडेंट्स लिखा होगा, कैट्स लिखा होगा। रोडेंट्स है, कैट्स है। ह्यूमन के अंदर भी ये वाले वायरसेस ट्यूमर पैदा करते हैं, और ह्यूमन की एग्जाम्पल जो वायरसेस ह्यूमन में ट्यूमर पैदा करते हैं उनका नाम HIV वायरस है। नाम तो सुना होगा सबने, HIV। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये वायरस कैसा होता है और करता क्या है। ठीक है। आरएनए ट्यूमर वायरसेस में दो बातें याद रख लें कि ये आरएनए वाले हैं और इसके अलावा इनका काम क्या है, ट्यूमर पैदा करना। कुछ इसके जनरल फीचर्स हैं, इन वायरसेस के जनरल फीचर्स हैं। उनमें से एक फीचर है कि इनकी शक्ल स्फेरिकल होती है, मीन गोल होती है, और दूसरी इनकी जो स्पेसिफिक फीचर है, इनका नैनोमीटर यानी डायमीटर लिखा हुआ है, 100 नैनोमीटर इनका क्या है, डायामीटर है। शक्ल बना देते हैं आपके सामने, लेकिन पहले बाकी फीचर देख लें। इससे बड़ा फीचर, इनके पास आरएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम है। इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसा एंजाइम बच्चों जो आरएनए को कन्वर्ट किस में कर दे, डीएनए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास खुद कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है। फंक्शन किसने परफॉर्म करना है, डीएनए ने, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनके अंदर आरएनए से डीएनए बनाने वाला स्पेशल एंजाइम मौजूद है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से है। क्लियर हो गया। उसके अलावा बताऊं आपको, इनको ओंको वायरस भी कहते हैं। इनको ओंको वायरसेस भी कहते हैं, ये इनका दूसरा नाम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को जब डीएनए में कन्वर्ट करता है, बदलता है, तो इस अमल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए फिर क्या करता है, जाके डीएनए तो बना लिया, अब ये डीएनए होस्ट के डीएनए के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। उस वक़्त हम इसको कहेंगे प्रोवायरस। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में डीएनए के अंदर एक वायरस का डीएनए इनकॉर्पोरेट किया था,
उसको प्रोफेज का नाम दिया था। यहाँ पे वो फेज तो नहीं है, यहाँ पे वो वायरस है, तो क्या नाम देंगे? प्रोवायरस। ये इसके चंद स्पेशल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। स्पेसिफिक से याद आया, ये वाकई ही स्पेसिफिक होते हैं, मीन ये अपने ही होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, किसी और सेल को इन्फेक्ट नहीं करते। अब हम जब एड्स की एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एड्स किस तरह, एड्स का वायरस स्पेसिफिक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं कमेंट में। अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन, फंक्शन और फीचर्स बताए हैं कि इन वायरसेस का कौन कौन सा ख़ास करैक्टर है, ख़ास फीचर है। तो अब हम स्पेसिफिकली किसकी बात करेंगे? एड्स की। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी पहले मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? हिस्ट्री। पहली मर्तबा 1980 के अंदर, यानी 1980s के अंदर ये रिपोर्ट किया गया पहली मर्तबा। और रिपोर्ट भी किस में हुआ? ऐसे इंसानों में जिन्होंने अपने ही जैसे जेंडर को ब्लड दिया। होमो कहते हैं मेल का ब्लड मेल को दिया जाए या फीमेल का ब्लड फीमेल को दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में होमोसेक्सुअल। लेकिन यहाँ पे होमोसेक्सुअल मेल्स रिपोर्ट हुए थे। कौन रिपोर्ट हुए थे? होमोसेक्सुअल मेल्स, यानी जिनको ब्लड दिया गया मेल का ही, यानी मेल्स को ब्लड किसका दिया जा रहा है? मेल्स का। बाद में ये नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी रिपोर्ट हुए, लेकिन वो बाद में रिपोर्ट हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें होता क्या है। कुछ सिम्टम बताता हूँ आपको, इनकी सिम्टम। हिस्ट्री के बाद आपको क्या बतानी है? सिम्टम। ये पॉइंट खुद लिख लेना कि बाद में नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी रिपोर्ट हुए। मीन मेल का ब्लड फीमेल को देने से या फीमेल का ब्लड मेल को देने से भी एड्स हो सकती थी। सिम्टम में 5 सिम्टम लिखी हुई हैं। वैस्कुलर कैंसर, इससे मुराद ब्लड कैंसर है, यानी ब्लड के सेल ट्यूमर बनाते हैं। रसोलियाँ कहाँ बनती है? खून में। तो ऐसे कैंसर को हम वैस्कुलर कैंसर कहते हैं। नंबर 2 निमोनिया। निमोनिया जो है ये भी इन्फेक्शन है। और वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वज़न का कम हो जाना, ये भी इसकी सिम्टम में था, वेट लॉस। उसके अलावा जो लिम्फ नोड्स थे जहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, वो भी सूजे हुए थे, स्वोलन थे, जिनको हम क्या नाम देते हैं? लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ये। इंशाल्लाह आखिरी चैप्टर में मैं ये डिस्कस करूँगा डिटेल से। एग्जांपल देता हूँ। एक टॉन्सिल है, आपकी गर्दन में होता है, गले में, यहाँ पे जंग होती है तो वो सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाता है। तो ये मैं इसकी आपको क्या बता रहा हूँ? सिम्टम बता रहा हूँ। और आखिरी सिम्टम सबसे बड़ी थी, जिसमें आपने बताना है क्या हुआ है? लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। क्या मतलब है? कि इम्यून सिस्टम के फंक्शन ख़त्म हो गए। क्या करता है इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम आपको बीमारियों से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है, वायरस से बचाता है, जो बॉडी में बीमारी पैदा करने के लिए दाखिल होते हैं। जब इम्यून सिस्टम ही लॉस हो गया तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया रुकता नहीं है, फिर वो ग्रो भी करता है और बीमारी भी पैदा करता है। तो ऐसे पेशेंट को एक ही वक्त में कई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाती हैं। सो ऐसा पर्सन ससेप्टिबल होता है। क्या होता है? ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन। मीन कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि आगे से जिसने हिफाजत करनी थी, जिसने रोकना था, वो तो लॉस हो चुका हुआ है, वो तो अपना काम कर ही नहीं रहा। तो क्या कहेंगे कि पर्सन को इन्फेक्शन किसी भी किस्म का, हर ऐरा गैरा वायरस या बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट कर देता है।
अच्छा, अब आपकी क्यूरी ये होनी चाहिए कि इम्यून फंक्शन क्यों ख़त्म हुआ? इम्यून सिस्टम के ख़त्म होने की वजह से। वो क्यों ख़त्म हुआ? वाइट ब्लड सेल्स के ख़त्म होने की वजह से। वो कैसे ख़त्म होता है? HIV जो इसका वायरस है वो अटैक करता है, चेक करें, वो क्या करता है? अटैक करता है टी लिम्फोसाइट्स पे। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। टी लिम्फोसाइट किसकी मिसाल है? वाइट ब्लड सेल की। वाइट ब्लड सेल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हिफाजत के अंदर। आपके फ़ौजी हैं, ये आपको वायरस से, बैक्टीरिया से महफूज करते हैं, बचाते हैं, लड़ाई करते हैं उनके ख़िलाफ़। तो HIV इन्हीं लिम्फोसाइट्स पर आके अटैक करता है और इनमें कैंसर पैदा कर देता है, इनके अंदर एबनॉर्मेलिटी पैदा कर देता है। तो जब लिम्फोसाइट्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया और वायरस से हिफाजत नहीं कर पाएंगे, और बैक्टीरिया और वायरस से जब हिफाजत नहीं होगी तो एक पर्सन को कई इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो तमाम बच्चे कमेंट में करेंगे, मैसेज करेंगे कि HIV अटैक्स टी लिम्फोसाइट। तमाम बच्चे जल्दी से अटैक करें, कमेंट करें HIV अटैक्स ऑन टी लिम्फोसाइट्स, जो कि वाइट ब्लड की एग्जांपल है, वाइट ब्लड सेल की एग्जांपल है। इसके बाद आपको मैं इसका लाइफ साइकिल समझा देता हूँ, ठीक है? तो अभी तक जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो ये दी है बच्चों कि HIV अटैक करता है टी लिम्फोसाइट में। आपने नहीं अटैक कर देना सचमुच, ठीक है? कमेंट में सिर्फ मैसेज करना है कि HIV अटैक करता है किसको? टी लिम्फोसाइट को। चले शुरू हो जाए। काफ़ी बच्चे क्लास में मौजूद हैं campus.pk की। जो बच्चे campus.pk की क्लास में मौजूद हैं वो फ़ौरन से अटैक कर देंगे। फिर अटैक हो रहा है तो आप इसको कमेंट कर दें, जल्दी से करें बच्चों। HIV अटैक्स ऑन टी लिम्फोसाइट्स। इतने मैं आपको इसका लाइफ साइकिल समझाता हूं आगे। लें जी, HIV का लाइफ साइकिल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर ये टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है तो मैंने यहाँ पर टी लिम्फोसाइट ही बना दिया है। ये एक सेल है आपका, क्या है जी? ये एक सेल है और इस सेल का नाम है टी लिम्फोसाइट। ये इसका न्यूक्लियस है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। अब आपने देखना ही है कि कैसे ये वाला सेल HIV से इन्फेक्ट होता है और HIV इसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक हो गया? लें जी, कमेंट कर दिए HIV अटैक्स ऑन टी लिम्फोसाइट। वेरी गुड, तमाम बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जो बच्चे अभी तक सोए हुए हैं वो लोग भी जाग जाएं और कमेंट करें। उससे पहले आपके सामने मैं HIV का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। शक्ल इसकी गोल है। शक्ल इसकी क्या है? गोल है। एनवेलप्ड वायरस है और एनवेलप्ड वायरसेस के ऊपर स्पाइक्स भी लगे हुए हैं, स्पाइक्स। ठीक है? लें जी, ये आ गया आपका वायरस। इस वायरस के अंदर प्रोटीन का कैप्सिड है। ये प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड बनाया मैंने। ये RNA है। व्हाट इज दिस? RNA के मॉलिक्यूल्स। और ये आपका पड़ा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो ये मैंने आपके सामने वायरस बना दिया। देखिए कितना प्यारा वायरस है, गोल शक्ल का वायरस है। आपको मैंने बताया होगा शेप्स ऑफ वायरसेस में कि वायरसेस की शेप तमाम किस्मों की होती है। सबसे मशहूर जो उसकी किस्में हैं वो स्फेरिकल गोल हैं, रॉड है और टैडपोल है। तो ये कौन सी शक्ल है? गोल है, स्फेरिकल है। अब ये टी लिम्फोसाइट के ऊपर आके लैंड करता है। कहाँ लैंड करेगा? रिसेप्टर पे। यहाँ पे मौजूद होते हैं
CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर। और ये क्या है, ये एक टी लिम्फोसाइट है जिसके ऊपर मौजूद है CD4 रिसेप्टर। तो बुक में लिखा होगा CD4 बेरिंग टी लिम्फोसाइट। बेरिंग का मतलब होता है कि इसके ऊपर ये वाले रिसेप्टर मौजूद हैं। जैसे जहाज़ लैंड करता है ना, तो रनवे पे सिग्नल होते हैं, वो उन सिग्नल्स को देखकर लैंड करता है। तो वायरस भी सेल्स के ऊपर ऐਵੇਂ ही नहीं लैंड करता, जिस सेल से उसको सिग्नल मिलेंगे सिर्फ उसी सेल के ऊपर वो लैंड करता है, उसके अलावा किसी सेल पे लैंड। तो यहाँ से उसको सिग्नल मिल रहे थे, सिग्नल के मिलते ही उसने अपने आप को इधर लैंड किया। लैंड करते ही उसने क्या किया, अपने आप को अनकॉइल किया और एंटर कर लिया। कहाँ पे, सेल के अंदर। ठीक है, एंटर किया तो पहला स्टेप क्या होगा, एंट्री, अटैचमेंट भी इसमें ही है, और अनकॉइलिंग। वायरस खुल जाएगा, वायरस के तमाम कंपोनेंट्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तमाम कंपोनेंट्स रिलीज हो गए। ये देखें, इधर से मैंने अब इसके कंपोनेंट्स, वायरस के कंपोनेंट्स कहाँ ले गया, सेल के अंदर। तमाम कंपोनेंट, प्रोटीन कोड भी चला गया और एंजाइम भी चले गए, आरएनए भी चला गया। सबसे पहले इसमें ये जो आरएनए है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है आरएनए का, इसमें से एक आरएनए का मॉलिक्यूल अपना दूसरा स्ट्रैंड जो है वो बनाएगा, और दूसरा स्ट्रैंड आरएनए के बजाय डीएनए का होगा। ये आरएनए है, ये भी आरएनए है, और इसके साथ वाला स्ट्रैंड कौन सा है, डीएनए। तो मेरा ख्याल है इसको हम हाइब्रिड कह दें। ये ऐसा स्ट्रैंड है जिसके अंदर एक आरएनए है और एक क्या है, डीएनए है। इसको हाइब्रिड कहते हैं, मीन ये मिक्सचर है, ना तो मुकम्मल आरएनए है ना ही मुकम्मल डीएनए है। ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि CD4 सब सेल पे होती है, नहीं, CD4 टी लिम्फोसाइट पे होती है, इसी के लिए तो ये इस पे लैंड करते हैं। डीएनए का ये एक स्ट्रैंड लिया मैंने, डीएनए का ओरिजिनल वायरस स्ट्रैंड ख़त्म हो गया और ये डीएनए का मुकम्मल डबल स्ट्रैंड बन गया। तो दूसरे स्टेप में ये जो मैंने काम किया है इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनाया। कैसे बनाया, पहले आरएनए के एक स्ट्रैंड ने अपना डीएनए बनाया, फिर डीएनए के एक स्ट्रैंड ने डीएनए 2 बना दिए, डबल स्ट्रैंडेड, और जो पेरेंटल आरएनए था वो ख़त्म हो गया, डिग्रेड हो गया, ज़ाया हो गया। ये वाला जो है ना, इसको मैं मिटा नहीं रहा, लेकिन समझना आपने कि ये ज़ाया हो जाता है। डीएनए बन गया, नाउ डीएनए विल इंटर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक डीएनए पड़ा हुआ है इस लिम्फोसाइट का अपना, उस डीएनए के अंदर ये वाला डीएनए आकर इनकॉर्पोरेट होगा। चेक करें, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा गाढ़ा कर रहा हूँ, आप समझ जाएं। ये वाला किसका डीएनए है, ये वायरस का डीएनए, जो पहले आरएनए था अब क्या बन चुका है, डीएनए बन चुका है। तो थर्ड स्टेप के अंदर ये अपनी तमाम चीज़ें पूरी करेगा, सेल के ऊपर कंट्रोल पा लेगा, कंट्रोल पा के अपनी चीज़ें, स्पेयर पार्ट्स, 2 ही स्पेयर पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, एक स्पेयर पार्ट इसका प्रोटीन था, एक आरएनए था, बनाना शुरू करेगा, आरएनए भी बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा। तो मैं बना दूं, चेक करें, आरएनए प्रोटीन बनना शुरू हो गई हैं। फिर से ये देखें, ये आरएनए बन रहा है, ये प्रोटीन बन रही है, सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। और आखिर में नए वायरस बनेंगे। किस तरह बनेंगे, ये जो तमाम स्पेयर पार्ट बने हैं इनको जोड़ दिया जाएगा। जोड़ेंगे तो देखें कैप्सिड बनना शुरू हो गए हैं, कैप्सिड बनना शुरू हो गए हैं, कैप्सिड बनना शुरू हो गए हैं। कैप्सिड के अंदर आरएनए चला गया, आरएनए चला गया, आरएनए चला गया, और एंजाइम भी चला गया जो नया बनाया। तो इस तरह कई वायरस इस सेल के अंदर बन जाएंगे। वायरस बनते ही दूसरी साइड से ये वायरस निकल जाएंगे। जब ये निकल रहे होंगे तो इसके गिर्द दोबारा एनवलप आ जाएगा होस्ट से। कहाँ से, होस्ट से। तो ये जो वायरस है ये अब दूसरे सेल्स को जाके अटैक करेगा और बीमारी फैलाएगा। स्पाइक्स भी बन गए इसके, सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं।
सारी चीज़ें पूरी होने के बाद ये सेल्स से निकले हुए वायरस दूसरे सेल्स पे जाके अटैक करेंगे और इस स्टेप को हम कहेंगे रिलीज। क्या कहेंगे? रिलीज। कि ये सारे वायरस बनकर रिलीज होते जाएंगे और दूसरे सेल्स पर अटैक करते जाएंगे। ठीक है, वायरस इंटर हुआ, इंटर जहां से हुआ वो जगह CD4 रिसेप्टर है। जहां से सेल में वायरस एंटर होता है उस जगह का नाम क्या है? CD4। ये रिसेप्टर है, मीन ये वो जगह ये सिग्नल दे रही थी कि यहां से एंटर होना है। ये गेट है, यहां पे वायरस एंटर होता है, तमाम चीज़ें इसकी खुल जाती हैं। चीज़ें खुल गई, खुलने के बाद RNA से काम शुरू होता है। RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए DNA बनाता है। पहले RNA अपना दूसरा स्ट्रैंड बनाता है जो DNA का होता है, फिर वो DNA जो एक बना है वो दोनों DNA के स्ट्रैंड पूरे कर लेता है इसको टेम्पलेट के तौर पे यूज़ करके, और ओरिजिनल जो RNA था वो ज़ाया हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ये नया बना हुआ DNA अब न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाके होस्ट के DNA के अंदर फिक्स हो जाता है। इसको कहते हैं प्रोवायरस। यहाँ से फिर तमाम चीज़ें बनती हैं, RNA बनता है और RNA से फिर प्रोटीन्स, तमाम चीज़ें बनती हैं। और याद रखें कि RNA बनाने के लिए ये एंजाइम यूज़ करेगा ट्रांसक्रिप्शन के, और प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करेगा ट्रांसलेशन की मशीनरी। सो ये मशीनरी यूज़ करके अपने तमाम कंपोनेंट्स बना लेगा। CD4 का मैंने मतलब 5 मरतबा बता दिया कि CD4 वो जगह है जहाँ पे वायरस अटैक करता है और एंटर होता है। दोबारा बता रहा हूँ, CD4 वो साइट है, वो जगह है जहाँ से वायरस अटैक करके एंटर होता है, अनकॉइल करता है। MCQs याद रखने हैं कि हर HIV के अंदर कितने RNA के स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं RNA के। कितने स्ट्रैंड होते हैं बच्चों? 2 RNA के स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड आइडेंटिकल होते हैं और वो अंदर जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके अलावा याद क्या करना है आपने कि जब DNA बन गया न्यूक्लियस में जाके वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है प्रोवायरस। क्या बन जाता है? प्रोवायरस। और अपने स्पेयर पार्ट्स वायरस कैसे पूरे करता है? वो वायरस होस्ट की मशीनरी यूज़ करता है, होस्ट की मशीनरी यूज़ करके वो अपनी मुकम्मल करता है स्पेयर पार्ट्स की कंप्लीशन, जो कि RNA भी है, प्रोटीन भी है, और निकलते वक्त उसकी मेम्ब्रेन भी बन जाती है जो कि होस्ट से डिराइव होती है। अब अगर आपने इससे कोई क्वेश्चन करना तो कर लें, फिर मैं आपको आखिरी टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ जो कि क्या है कि ये बीमारी फैलती कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, फैलना। ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि CD4 का मतलब क्या है। बेटे जब ये साइट्स जब डिस्कवर होती है ना तो हम नाम अल्फ़ाबेटिक रखते हैं। कोई साइट्स हैं, हर सेल की अपनी होती हैं, हर वायरस के लिए अपने अपने सिग्नल हैं। तो वो सिग्नल ना जब डिस्कवर होते हैं पहली मरतबा तो उनका नाम रख देते हैं। तो जो साइंटिस्ट को मुनासिब अल्फ़ाबेट लगता है वो उसका नाम रख देता है, उसकी जगह की बेस पे या साइंटिस्ट की बेस पे। खैर, तो ये नाम रखा हुआ है साइंटिस्ट ने। इसके अलावा CD8 भी होती है, और कई अल्फ़ाबेटिक नाम रख देते हैं हम जगहों के, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अब सवाल ये है कि ये वायरस फैलता कैसे है। नंबर 1, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। उसके अलावा ब्लड देने से। जब आप ब्लड देते हैं तो चेक करना पड़ता है कि उस ब्लड के अंदर वायरस है कि नहीं है। यही बता रहा हूँ मैं, जो बच्चे ने क्वेश्चन किया कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एड्स। ठीक है, तो उसमें 2 बातें बताई। पहली कि सेक्सुअल कांटेक्ट से अवॉइड करना है। नंबर 2, ब्लड लेने से पहले चेक करना है कि ब्लड के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, अगर है तो वो ब्लड नहीं लेना। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं माँ का बच्चे को दूध पिलाना। तो अगर माँ को वायरस है, माँ के अंदर वायरस है, तो माँ को चाहिए कि वो अपना दूध बच्चे को ना पिलाए। उसके अलावा जो हॉस्पिटल हैं, पुराने हस्पताल हैं जहाँ पे हिफाजती इक़दामात नहीं हैं, जहाँ पुराने
सिरिंजेस यूज़ किए जाते हैं, पुराने आलात यूटेंसिल यूज़ होते हैं, हर पेशेंट पे वही यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ से भी ये क्या नाम है फैल सकता है कौन, HIV। तो नीडल, सुइयाँ, टीके, सिरिंजेस, आलात ये सब स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, पाक साफ होने चाहिए, तब HIV नहीं फैलता। उसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन अभी तक बनाई जा रही है, प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं है। साउथ अफ्रीका में इसके ट्रायल हो चुके हैं 2001 में, लेकिन अभी भी 100% वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं है। HIV की काम हो रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है। और एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है समझने कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्टेज में क्या फ़र्क है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है और ट्रांसक्रिप्टेज उसका एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इसी तरह एक प्रोसेस है और उसका एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वायरस ब्लड में एंटर कैसे होता है। जब किसी को एड्स है, वो जब किसी और को ब्लड देगा ना तो उसमें भी चला जाएगा, और ब्लड नहीं दिया, उसका झूठा पानी पी लिया, पहले सिरिंज इस पे यूज़ हुई, वही सिरिंजेस उसमें यूज़ हो गई थी, तो इससे भी ब्लड में एंटर हो सकता है। CD4 तमाम सेल में प्रेजेंट नहीं होती, किसी में CD8 है, किसी में कुछ है, वो डिपेंड करता है किस सेल पे कौन सा वायरस अटैक करता है, सिग्नल का फ़र्क है। एनवेलप्ड क्या होता है, इतनी मरतबा मैंने बताया कि वो एनवेलप मेम्ब्रेन है। ये जो सेल की मेम्ब्रेन थी, यही मेम्ब्रेन वायरस के गिर्द आती है, इस मेम्ब्रेन को हम एनवेलप कहते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, जिस नाम के एंड में एज आता है, ASE, वो हमेशा मोस्टली एंजाइम होते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन करना चाहें तो जल्दी से कर लें, फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। एड्स कॉज मैनी डिजीज़। एड्स के अंदर जब इम्यून सिस्टम लॉस हो गया, आपके फौजी मर गए, तो तमाम बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है, तमाम बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे कि आपके अभी भी इन्वायरमेंट में कई वायरस बैक्टीरिया जो आपको बीमार नहीं कर रहे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा है। जब ये काम नहीं करेगा तो ये वाले वायरस बैक्टीरिया भी काफ़ी सारी बीमारियां पैदा कर देंगे, जैसे एड्स में होता है। वायरसेस तमाम बॉडी फ्लूइड्स में होते हैं, जी बिल्कुल। अभी 2 फ्लूइड्स तो मैंने बता दिए, एक ब्लड बता दिया, एक मिल्क बता दिया, किसी भी फ्लूइड से ये फैल सकता है। क्वेश्चन रिपीट ना करें, मैंने आंसर दे दिए हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्टेज में क्या फ़र्क है, ठीक है। हानिया ने कमेंट किया कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA को DNA में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA को DNA में कन्वर्ट करता है और इसका नाम भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। जो आपने लिखा है ना क्या नाम है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें DNA से RNA बनता है और DNA से RNA बनता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलें, क्वेश्चन मेरा ख्याल है काफ़ी मैंने आंसर दिए हैं। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी, तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखने के साथ साथ एंजॉय भी करें और टॉपिक्स को साथ साथ याद भी करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने तमाम चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। सो कल तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।